चलो जो क्लास 10 का भारतीय वन का मैथ है, ब्रीथ चैप्टर अध्याय 1 क्षेत्रमिति में ब्रीथ। सबसे पहले क्या है ब्रीथ। देखिएगा ब्रीथ का ये सूत्र होता है, ब्रीथ के परिधि वाला सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2πr करने का मतलब त्रिज्या। ब्रीथ के त्रिज्या वाला सूत्र होता है परिधि बटे 2π। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर पर चलते हैं। पहले जो सूत्र इम्पोर्टेंट वो आपको बता देते हैं। देखिएगा ब्रीथ के क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है πr², और ब्रीथ के त्रिज्या वाला सूत्र होता है √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई, यानी कि ब्रीथ का क्षेत्रफल बटे पाई। अर्धवृत्त के परिमाप बराबर लिखा हुआ है आपका सूत्र पाई + 2 × d/2। वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr²। अगर आपका व्यास दिया हुआ रहेगा तो 1/8 d/d² होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है π² θ/360 डिग्री। अब देखना चाप होता है, यानी कि चाप यानी कि थीटा है πθ/180 डिग्री, ये होता है चाप बराबर सूत्र। ठीक है, चलिए अब हमको सवाल की तरफ चलना है। चलिए सबसे पहला नंबर सवाल करता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताएं जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रमिति लिखेंगे, चैप्टर के नाम और वृत्त। क्षेत्रमिति। चलिए उसके बाद ये वृत्त संबंधित प्रश्न है अध्याय 1। वृत्त से संबंधित क्षेत्र। प्रश्न 1 है प्रश्नावली 1। ठीक है, चलिए 1 नंबर आपका सवाल कहता है, देखिए एक बार दिखा देते हैं। कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताएं जिनकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र अभी हम आपको बताए हैं πr²। तो वृत्त के क्षेत्रफल πr² हो गया, तो पाई के मान होता है 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए सबसे पहले अब इसको लिखेंगे पाई के मान 22/7, 3.5 × 3.5, दशमलव हटेगा 10, दशमलव हटेगा 10। तब इसको लिखेंगे 22/7 × 35/10 × 35/10। देखिएगा 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से 11 बार में। चलिए अब इसको लिखेंगे 11 × 35/10। अब इसको क्या करेंगे 11 से इसमें गुना करके 35 से गुना करके लिखेंगे बटा 10, बराबर में लिखेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे मीटर या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक लड़का हमको कमेंट कर रहा है कि सर आप सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ। एक मास्टर भी बताया बाबू क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग मीटर। हमने उसे कहा कि बिल्कुल सही बताएं सर। एक लड़का पूछ रहा है कि सर अब कैसे होता है वो बताइए। अब देखिए हम आपको बताते हैं कैसे होता है ये स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ तो उसको अक्सर लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहला वर्ड हो इसलिए बता रहे हैं। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर हो जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया जाता है क्षेत्रफल का यूनिट में। अब इसी में हमको कहता है इसका परिधि, तो वृत्त के हम परिधि बराबर लिखेंगे वृत्त के
परिधि कहिए, परिमिति कहिए, परिमाप कहिए, एक ही है। लिखेंगे 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r के मान 3.5, दशमलव हटाएंगे 1 0 नीचे आएगा, 7 5 35, 5 दूना 10, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये आपका 22 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा 22। तो एक लड़का बोला है कि इसमें सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगा। अब बताते हैं कि क्यों नहीं लगा, क्या कि देखिए त्रिज्या एक ही सेंटीमीटर में ना, फिर तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हुआ नहीं, तो इसीलिए इसको हम 22 सेंटीमीटर कहेंगे। तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।